नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 31 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, विश्व शाकाहारी दिवस जो मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, ताकि शाकाहारी जीवन शैली के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके, यानी ऐसा जीवन जो पशु शोषण के सभी रूपों से मुक्त हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन देखिए, दीपक मित्तल, गुरुचरण सिंह, नमितवीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुचरण सिंह। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन देखिए, मुंबई, देहरादून, रायपुर, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई दोस्तों? 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, सन 2000 में। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो सीएम है दोस्तों है विष्णुदेव साय। ठीक है, कौन है? विष्णु, ठीक है, विष्णुदेव साय। ठीक है, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? गवर्नर है दोस्तों, कौन है? रेमन डेका। ठीक है, रेमन डेका। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है टेनिस से संन्यास की घोषणा? रोहन बोपन्ना, भाविना पटेल, मनिका बत्रा या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? हाल ही में किसने जो है पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का रोहन बोपन्ना। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोहन बोपन्ना। तो आप सभी ने जो है इनका गेम देखा होगा रोहन बोपन्ना का। तो याद रखेंगे 2 बार की जो है दोस्तों ग्रैंड स्लैम विजेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन देखिए, समीर सक्सेना, विवेक मेनन, राजकुमार अरोड़ा या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार ग्रहण किया है? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे वित्तीय सलाहकार बने हैं राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्होंने जो अपना कार्यभार ग्रहण किया कब किया, तो ये भी याद रखेंगे 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर 2025 को इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है राजकुमार जो अरोड़ा हैं दोस्तों, ये आपका 1990 बैच के आईडीएस अधिकारी हैं। ठीक है, 1900, ठीक है, 1990 बैच के क्या है
IDAS, IDS अधिकारी है। IDS का मतलब होता है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, ठीक है, यानी कि भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 नवंबर, याद रखेंगे 1 नवंबर 1954, ठीक है। 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी की आज़ादी की याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 8 का दोस्तों, उपयुक्त सभी, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, हर साल 1 नवंबर को, ठीक है, हर साल 1 नवंबर को भारत के 5 राज्यों का जो है दोस्तों स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है केरल, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, उसके बाद चौथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और पांचवा आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और हरियाणा, ठीक है। तो ये 5 दोस्तों राज्यों आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 1 नवंबर को भारत के 5 राज्य केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद किया है? आपको बताना है भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस पर अपना संचालन जो है आधिकारिक रूप से बंद किया है। ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, भूटान या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, तजाकिस्तान में दोस्तों भारत ने जो है अपना संचालन जो है आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन देखिए, चीन, जापान, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025, इस पुरस्कार का नाम भी याद रखेंगे, ठीक है, 2025। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? चीन, जापान, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का दोस्तों, ये पुरस्कार मिला है भारत को, ठीक है। पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है भारत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नाम याद रखेंगे, मैनुअल फेडरिक। तो ये कौन थे दोस्तों? लेखक, पत्रकार, साहित्यकार या फिर हॉकी खिलाड़ी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मैनुअल फेडरिक दोस्तों ये कौन थे? तो ये थे दोस्तों हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, जो मैनुअल फेडरिक हैं दोस्तों, ये क्या थे? ये पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर थे, ठीक है। पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर, पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर, ठीक है। हॉकी गोलकीपर थे दोस्तों ये मैनुअल फेडरिक,
जो केरल से भारत के लिए पहले ओलंपिक पदक विजेता भी रहे हैं, ये भी याद रखेंगे। तो इनका नाम याद रखेंगे, मैनुअल फेडरिक। ये कौन थे? हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।